अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए बेक चिकन पास्ता की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी बॉईल कर लेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, ऑयल हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे और पास्ता हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पास्ता लिए और इसे हम यहाँ पे बॉईल कर लेंगे 6 से 8 मिनट तक। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो चुकी है। तो अब इसे हम निथार लेंगे और इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये जुड़े नहीं। फिर यहाँ पे हम एक और पैन लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून। उसे गर्म करेंगे और साथ ही इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे और उसे हम कुछ सेकंड के लिए सोते करेंगे। और फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, एक छोटे साइज़ का बारीक काट के। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 आध मिनट के लिए प्याज को फ्राई करना है और इसके बाद हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे, जो ये भी हम तकरीबन कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे प्याज और लहसुन को फ्राई नहीं करना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। और इसके बाद फिर हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन मैंने ये 450 ग्राम लिया और इसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसे हम फिर कवर करके मीडियम आंच में इसे गलने के लिए रख देंगे इतनी देर के लिए कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन गल चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 से 3 मिनट तक चिकन को फ्राई किया था और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में शामिल है पापरिका मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, ड्राइड ओरेगानो 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पापरिका मिर्च भी बारीक काट के वो भी शामिल कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसे हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि ये मसाला नीचे लगे नहीं और जले नहीं। इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी डाली है 2 कप और टमाटो पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है 5 टेबलस्पून। अगर आपको टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट नहीं बाज़ार से मिलती है, वैसे तो ये आम अब चीज़ें हो गई हैं, हर जगह ही मौजूद है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो आप घर में भी ये प्यूरी बना सकते हैं। 6 से 8 अदद बड़े साइज़ के आप टमाटर लें, 2 अदद आप इस पे 2 गिलास आप इस पे पानी शामिल करें और उन्हें बॉईल कर लें और ठंडा करके उन्हें ग्राइंड करके छान लें, तो वो आपकी प्यूरी तैयार हो जाती है। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट और प्यूरी को इस चिकन के साथ अच्छे से पहले मिक्स किया है और इसके बाद फिर मैंने इसमें डबल क्रीम शामिल कर दी है, जिसे हम फुल फैट क्रीम कहते हैं। ये मैंने 2 कप शामिल किए हैं। ये बड़े 2 कप थे, तकरीबन ये 500 मिलीलीटर यानी कि ये बन जाता है और ये मैंने शामिल किया है। उसके बाद फिर हम इसे सॉस को पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जब ये सॉस अच्छे से डन हो जाए तो आप इसमें एंड में आप इसका नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि नमक आप नॉर्मल रखें क्योंकि पास्ता में भी नमक मौजूद है जब हमने बॉईल किया है और हमें क्योंकि इसमें चीज़ भी डालनी है तो इसलिए चीज़ पे भी नमक होता है। तो आपने ख्याल रखना है कि नमक आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पास्ता डाल के इसे बीच में शामिल किया। यहाँ पे हम 1-2 मिनट तक इसे पकाएंगे। साथ ही मैंने इसमें फ्रेश पार्सले वो काट के शामिल कर दिया है। अगर आपके पास पार्सले मौजूद नहीं है तो आप सब्ज़ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। तो ये पास्ते डन हो चुके हैं। अब हमें क्योंकि इसे बेक करना है तो मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास ओवन की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप चूल्हे पे पतीला रख के भी बेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी दी हुई है, मैंने बताया हुआ है, इसको केक वाली रेसिपी पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ डाली है 250 ग्राम, पूरा बड़ा पैकेट डाला है। साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ओरेगानो डाला है और मैं इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 से 8 मिनट तक मैंने इसे बेक किया है। तो ये जनाब देखें कितना ज़बरदस्त ये टेस्टी ये चिकन पास्ता जो है ये तैयार हो चुका है, बेक्ड क्रीमी चिकन पास्ता। तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।